आज मैं आया हूँ नेपाल बॉर्डर स्थित माता पूर्णागिरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। सबसे पहले आप सभी भाइयों को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं हमारे देश में या दुनिया भर में जहां भी, उनका फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज़ होता है वो 31 मार्च को होता है और जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से न्यू शुरू होता है। और हमारे सनातन में भी ये चीज़ें शुरू होती हैं 1 अप्रैल से ही, लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऊपर नीचे हो जाता है। वो होता क्या है कि जिस दिन हमारा चैत्र शुक्ल का पहला नवरात्रा होगा उस नवरात्रे से हमारा नववर्ष शुरू होता है, हिंदू नववर्ष। और ये कंपनियां भी उसी के तरह काम करती हैं, लेकिन इन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया है और ये लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हमारा जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है। और वो जनवरी फरवरी से नहीं, बल्कि अपना जितना भी हिसाब किताब होगा वो 31 मार्च के बाद ही अपना देखते हैं क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। वही हमारा हिंदू देखते हैं कि भाई हमारे फसल सारी घर आ चुकी हैं कटने के बाद में, गेहूं गन्ना जौ सरसों आलू जो भी है उसका हिसाब हम भी उसमें लगाते हैं। और कुछ हम उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने नवरात्रों में दान करते हैं, माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं कि भाई जो भी फसल हुई आपकी देन है और ये प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। आप उसको प्रसाद भी कह सकते हैं और माता के लिए एक भोग भी कह सकते हैं। हमारे सनातन के अंदर जितने भी रीति रिवाज हैं वो काफ़ी पुराने हैं और जो भी हम अपने रीति रिवाज मनाते हैं या जो भी हमारे वेद पुराण में लिखी हुई बातें हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। और अंग्रेज़ भी इसी सनातन पे काम करते हैं, लेकिन ये इनका एक मोटिव है कि भाई हम थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको हम चेंज कर देते हैं, इतना प्रमोट करते हैं, अपनी एक बदली हुई रणनीति के थ्रू काम करते हैं कि भाई नहीं, हमारा जो भी है हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसको इतना प्रमोट कर देंगे ताकि हम अपने सनातन को भूल जाएं और इन अंग्रेज़ों के रीति रिवाजों को अपनाएं। वैसे काफ़ी हद तक अब इस वक्त भारत के अंदर और जितने भी हमारे सनातन के देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, वो सब जाग चुके हैं, काफ़ी हद तक जाग चुके हैं और वो इन चीज़ों को बायकॉट करने लग गए हैं और अपने धर्म में वापस रीति रिवाजों को मानने लग गए हैं। मैं पूरे आज के विज्ञान को चैलेंज कर सकता हूँ अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से कि भाई जो चलता है हमारे सनातन से ही चलता है और हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे वेद पुराण हैं, वो सब जितने भी लिखे हुए हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही हैं। इससे अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि हम माने कि नहीं दुनिया में ये चल रहा है वो चल रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये सारी चीज़ें। जो हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है वो मैं उसको खुला चैलेंज कर सकता हूँ। जो हमारे सनातन के ऊपर एक भी प्रश्न उठाएगा उसको मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओपन चैलेंज करता हूँ अगर सनातन की कोई भी संस्कृति को कोई गलत बता दे। अब बात आती है नेपाल बॉर्डर स्थित पूर्णागिरी माता मंदिर की। तो कुछ मंदिर हमारे नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं, कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं जो मंदिर हैं हमारे, जहां मैं आज गया था, उस मंदिर के अंदर जितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के मंदिरों पर लगाई जाती है, आर्मी हो या JNK पुलिस हो, यहाँ कुछ भी नहीं था। क्योंकि यहाँ नेपाल के लोग गद्दार नहीं हैं। नेपाल के लोग भारत का साथ देते हैं, हमेशा ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन वहाँ जितने भी बसते हैं पाकिस्तान के अंदर, सूअर बचते हैं, सूअर के बच्चे हैं जितने भी हैं वो, और वो लोग ही आतंकवाद फैलाते हैं अपने आस पड़ोस के बॉर्डर एरिया में। नेपाल के बॉर्डर पर जितने भी मंदिर हैं आप चले जाइए, इतने आराम से आप दर्शन करेंगे, ना कोई सिक्योरिटी फोर्स होगी। और JNK में जाएंगे, अमरनाथ यात्रा करेंगे, वैष्णो देवी यात्रा करेंगे, तो वहाँ पर आप कदम कदम पर आपको आर्मी वाले मिलेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, भारतीय सेना मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के यशस्वी जितने जो भी विधायक वहाँ से जीते हैं उनमें से कुछ विधायक थे और वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल इस तरीके से यात्रा कर रहे थे, पैदल। जिंदाबाद। सादगी के साथ उन्होंने यात्रा की, बिल्कुल श्रद्धालु के साथ में। कोई उन्होंने VIP एक मूवमेंट तैयार करवाया कि नहीं मैं ऐसे यात्रा नहीं करूँगा। बिल्कुल सादगी के साथ में उन्होंने बिल्कुल सारे श्रद्धालुओं के साथ में यात्रा की है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नेपाल बॉर्डर पर स्थित जो मंदिर हैं, या नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश भी है और हमारा एक भाई भी है,
और वहाँ की संस्कृति और हमारी संस्कृति मैच खाती है एक तरीके से। सब चीज़ हमारे सनातन के हिसाब से वहाँ भी होता है। तो मैं कहना चाहूँगा उन पाकिस्तानियों से जो आसपास के बॉर्डर एरिया में गंदगी फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, वो कृपया करके बंद करें और नेपाल से एक सीख लें। इस तरीके का एक माहौल बनाएं कि आपस का भाईचारा बनाएं। हमारे भारत और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे 12 से 13 देश हैं वो सब अलग हो गए हैं, ये सब हमारे ही हिस्से हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ देशों के बॉर्डर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सुरक्षा ऐसे नॉर्मल तरीके से है और वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वाले भी इस तरीके से सोचें और अगर जो गलत करता है कोई भी उसको रोकें। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो ऐसा करते नहीं हैं, सारे के सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनको रोकें, उनके सामने आएँ। कश्मीर नरसंहार की तरह ना ये काम करें कि जो चल रहा है अभी तक काफ़ी हद तक, जैसे 35A के बाद में चेंज हुआ है, 370 के बाद में चेंज हुआ है। और इसमें केवल पाकिस्तानी नहीं है, कुछ हमारे देश के भी गद्दार हैं जो इन हरकतों को करते हैं। कृपया करके ऐसा करना बंद करें। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नेपाल से सीख लें एक तरीके से। नेपाल देश भी हमारा पड़ोसी देश है। और दोबारा से एक बार मैं आपको नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।